गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 31 मई और हम लोग देखने वाले कुछ वोकैबलरीज और ईडियम फ्रेजेस क्यूज के रूप में देखेंगे। ठीक है, और ये सब कुछ मिलने वाला है आपको द हिंदू एडिटोरियल से। वोकैबलरी और ईडियम फ्रेजेस मिलने वाले हैं आपको प्रीवियस ईयर PYQ हैं CGL 2023 में आए हुए। अगर आज की एडिटोरियल की बात करूँ मैं तो वो है रेन ऑफ फायर, यहाँ से मिलने वाली वोकैब। रेन ऑफ फायर का मतलब क्या होता है? रेन का मतलब शासन होता है, आपको पता ही है, और फायर का मतलब आग होता है। आग का शासन मतलब अभी क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यू दिल्लीज एक्सपीरियंस, नए दिल्ली का जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, ऑफ हाई हीट, बहुत ज़्यादा हीट, कैन नॉट बी पिन, पिन ऑन का एक फ्रेजल वर्ब होती है पिन ऑन। इसका मतलब होता है दोष देना, लगाना देना, बात एक ही है। क्लाइमेट चेंज की जो एक्सपीरियंस है नई दिल्ली का टेम्परेचर हाई का, उसको क्लाइमेट चेंज पर दोष नहीं लगाया जा सकता। ठीक है ना, हाई हीट का जो दोष है वो क्लाइमेट चेंज पे नहीं लगाया जा सकता। केवल क्लाइमेट चेंज के लिए ये है कि उसी वजह से हो रहा है टेम्परेचर ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है, आपने देखा कि परसों दिल्ली में 29 तारीख को टेम्परेचर कितना रहा था, 52.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। बहुत हाई टेम्परेचर है, तो उसके ऊपर लिखा एडिटोरियल है। इसमें नए वर्ड मिलने वाले, जैसे पिनॉन मिलेगा आपको, स्कॉचिंग मिलेगा, वो मैंने इधर दे रखे हैं। और PDF टेलीग्राम चैनल से जाके ले लेना, आपको वहाँ जाके ले के पढ़ सकते हो। दूसरा है, चलो आज कुछ नया सीखते हैं। पहला वर्ड है पिन ऑन, दोष ऊपर लेना, एस्क्राइब ब्लेम गिल्ट फॉर समथिंग टू समवन, यानी कि किसी का दोष किसी को लगाना। ठीक है, स्कॉर्च का मतलब जलाना, झुलसाना होता है, झुलसाना, झुलसना या झुलसाना, बात एक ही है। ठीक है, दोनों ही सेंस में आता है ये। मेक वेरी हॉट और ड्राई, बहुत ज़्यादा गर्म कर देना, सुखा देना। एनकम्पास का मतलब घेर लेना, समेट में ले लेना, इंक्लूड करना या कवर करना। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें। अगर आपको लगता है हाँ ज़्यादा ही हेल्पफुल है तो दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। इतना करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हाँ डेली बेसिस पे काम करना चाहिए। अनोमलस, इसका मतलब क्या होता है, असंगत, विधि से बाहर, मतलब जो रूल है, स्टैंडर्ड रूल है, उसके अकॉर्डिंग ना चलना। डेविएट का मतलब हटना होता है, फ्रॉम द जनरल, यानी कोई नियम है उससे हट जाना। कॉमन ऑर्डर और टाइप, मतलब जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, आप चाह रहे सिलेक्शन मिल जाए, पढ़ाई उस हिसाब से कर नहीं रहे, जिस हिसाब से कंपटीशन है तो नहीं मिलता वो चीज़। अकोमोडेशन का मतलब क्या, अनुरूप बनाना, मेक फिट फॉर या अडेप्ट जिसको बोलते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एम्बियंट का मतलब परिवेश होता है, आसपास का होता है। कम्प्लीटली एनवेलपिंग, ठीक है, एनवेलपिंग का मतलब आसपास का। इंटरमिटेंटली, रुक रुक कर होता है। इन एन इंटरमिटेंट मैनर, यानी रुक रुक करके। कोप विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल बाबा, बहुत बार आई हुई है पेपर में, अब मैं बता नहीं सकता कितनी बार आई है, इसलिए याद कर लें। पूरा करना, निभाना, सामना करना, यानी कि मैनेज करना, सबसे मेन है इसका मैनेज करना, इस वाली सेंस में आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जैसे कि एनकम्पास, ये आए हुए वर्ड हैं, ये स्पेलिंग भी आती है इसकी, एकोमोडेट की बहुत बार पूछी गई है। और एम्बियंट, जहाँ तक मुझे याद है ये वर्ड तो रिपीटेड हैं, तो आप जितना पढ़ लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। और ये 8 वर्ड थे, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर 8 में से आपको 6 याद है तो ठीक है, चल जाएगा, इतना थोड़ी सी तैयारी करो और आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। ये है क्विज, यानी कि CGL के ये 2023। ठीक है, स्क्रैप द बैरल, स्क्रैप द बैरल का मतलब क्या होता है आपको ये मालूम होना चाहिए पहली बात तो। देखिए इसका मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ आपके पास बची हुई है ना, वो पुअर क्वालिटी की है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट सोर्स, यानी कि जो वीकेस्ट है, लास्ट है, वो वाला रिसोर्स क्या करना, यूज करना, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात करूँ, नो गुड ऑप्शन, लिख दूँ नो गुड। ठीक है, कोई भी गुड ऑप्शन नहीं है, मजबूर हो करने के लिए। ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, ये नहीं हो सकता। यूजिंग ऑल द वे टू अचीव द डिजायर रिजल्ट, ये भी नहीं है। हाइडिंग समथिंग, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर। क्लियर, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ऐसे ही पेपर में कभी कभी आ जाते हैं। देखो, अ डाइम अ डजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ ज़्यादा तो है
ठीक है, ज़्यादा हो पर अच्छी ना हो, अच्छी ना हो, ठीक है। अब देखिए, हर आइडियाज बर बर्थ अ डाइम अ डजन, कि बहुत सारे तो हैं बट डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस, कि उसने अपने बॉस को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं आइडियाज़ होने के बावजूद भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है आंसर। और भी चेक कर लेते हैं। रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डेजर्ट, बहुत डिलीशियस मिठाई है। इट डेट वर आ डाइम आ डजन, तो ये नहीं हो सकता। एंटीक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स, जब एंटीक चीज़ें पुरानी वस्तु रखी गई तो उसमें बहुत पुरानी चीज़ें थी, बट दे बट डाइम आ डजन बहुत सारी थी। कंसर्ट टिकट तो कोई भी नहीं है, कहने का मतलब है आपका जो फर्स्ट ऑप्शन ही अप्रोप्रिएट है और यही आंसर होगा इसका। ठीक है, अब कॉमन आ गए, जैसे बीट अबाउट द बुश का मतलब अवॉइड करना, घुमा फिरा करके बातें। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस का नहीं होता है, अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर या पोजीशन, ये हो सकता है। शिफ्ट ब्लेम टू अदर, ये नहीं हो सकता। ऑन अदर आर्ग्यू, बहस करना, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। रिपीटेड है ये तो। टू प्राइम द पंप, ये थोड़ा सा अलग है, ये समझिए। ये जो आता है वो एनकरेज करने के लिए आता है, किसी को एनकरेज करना किसी काम के लिए। टू यूज पंप एफिशिएंटली नहीं है। मैनिपुलेट समवन टू अचीव सक्सेस, ठीक है, ये भी नहीं है। मैनिपुलेट नहीं करना है, हमें समझाना है। एनकरेज द ग्रोथ एंड एक्शन ऑफ समथिंग, ये हो जाएगा आंसर। आस्क अदर टू एम्बिशियस नहीं, यानी ऑप्शन नंबर अगर मैं चेक करूँ 3rd ही अप्रोप्रिएट है। ठीक है, बैक अगेंस्ट द वॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका मीनिंग होता है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना या हार्ड सिचुएशन कह सकते हैं हम। आप चेक कर लीजिए, बी इन अ रिलेशनशिप, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम एस्केप इज ईजी, नहीं हो सकता। मतलब ऐसी सिचुएशन में फंसना जहाँ निकलना मुश्किल हो, तो यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बी एंड डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट के साथ एंड तो नहीं आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चेक कर लेना है, आपको लग सकता है दोनों एक जैसे, बट देखना है एंड का डिफरेंस है। पेपर इस तरह से अरेंज किया जाता है, कन्फ्यूज हो। ठीक है, स्वीटी हैज़ बीन सिंस हर पेंटिंग वन प्राइज, ठीक, फर्स्ट प्राइज। अच्छा, ये ईडियम्स दे रखे हैं, इसका मतलब समझिए। वॉकिंग ऑन ईयर का मतलब होता है हैप्पी होना। ठीक है, वॉकिंग इनटू लाइन्स डेयर का मतलब होता है डेयर द रिस्क, डेयर द रिस्क। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन एगसेल, एगसेल कैसी होती है, बहुत पतली होती है, तो क्या कहेंगे, केयरफुल होना। ठीक है, केयरफुल वॉक, ठीक है, या डील करने के लिए, किसी भी काम के लिए केयरफुल होना वॉकिंग ऑन द सेल कहलाएगा। वेटिंग इन द विंग्स, किसी चीज़ के लिए एक्टिव ना होना, यानी कि इंतजार करना, एक्टिव ना होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बोला गया कि पेंटिंग जीत फर्स्ट प्राइज जीता है, तब से वो क्या हैप्पी है ना, तो वॉकिंग ऑन ईयर होगा। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं बैड आयरन। बैड आयरन का मीनिंग क्या होता है? देखो, बैड आयरन का मतलब होता है यानी कि भाग्य अच्छा ना हो, भाग्य अच्छा ना हो। आप बताइए, क्या नॉट हॉट, नहीं। बैड बिहेवियर, नहीं। नो स्ट्रीम, नहीं। स्टीम, बैड लक हो जाएगा। ठीक है, बुरा भाग्य। नेक्स्ट है बाई स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि करीब करीब, इसका जो आंसर होता है या फिर इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब बहुत नज़दीक इस कह सकते हैं, नज़दीक, बहुत ही नज़दीकी से। कॉन्फिडेंट इन विक्ट्री नहीं है। डिटरमाइंड इन स्ट्राइक नहीं हो सकता है, स्ट्राइक करने के लिए डिटरमाइंड होना। जस्ट बियरली बिल्कुल हो सकता है। काइंड टूवर्ड्स द वीक, ये भी नहीं हो सकता कि गरीब या जो कमज़ोर लोग हैं उनके प्रति काइंड होना। ऑप्शन नंबर 3rd है। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है सभी सिचुएशन में, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, सभी सिचुएशन में। होप ड्यूरिंग द ट्राइंग टाइम्स नहीं है। ओनली असिस्ट ड्यूरिंग द गुड टाइम्स नहीं। वीक एंड लॉनली नहीं। इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा परफेक्टली। नेक्स्ट है इट टर्न्स आउट टू बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब क्या है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है, ये इडियम है, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बुरी दिख रही हो, बुरी दिखे
बुरी दिखे परंतु अच्छी हो, ठीक है। हैज़ गुड इफेक्ट इवन दो द फर्स्ट सीम्ड इट वुड बी बैड, ठीक है। क्या है कि अगर कोई चीज़ दिखने में बुरी है पर अच्छी है, उसको क्या कहेंगे हम, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 10 इडियम्स, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन्हीं में से मैं एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ आपका कम्युनिटी में, तो उसे भी आप देखें और हिट करें, दोस्तों को शेयर करें, तो इतनी सी हेल्प करें, ठीक है। और यहाँ से होगा फ़ायदा ये कि हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। चलो आज कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर अच्छी लग रही है तो, वो आपकी चॉइस है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।